प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को प्यार भरा सलाम। और टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल की तरफ से आप सभी का फिर एक बार इस बाइबल स्टडी में स्वागत है। और हमारे बीच में भविष्यवक्ता और पास्टर एलन रामटेके हमारे बीच में, जो आपके सवालों के जवाब देते हैं और हमें वचनों के द्वारा प्रभु क्या हमसे चाहता है और हमसे क्या अपेक्षा रखता है ये वो सिखाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर एक बार पास्टर मैं आपका स्वागत करता हूँ और विनती करता हूँ कि दुआ करके हम ये बाइबल स्टडी फिर एक बार शुरू करें। Let us pray, everybody. Thank you, Lord my God. We come before your throne of grace and mercy, Lord. And beloved Lord my God, I pray even as we go deeper into your word, open up our hearts and our ears and our understanding, Lord. That we will take in your word, Lord my God, and we'll grow deeper into your word, Lord, and grow stronger, and we'll enroot more and more into the depth of your word. And, oh Lord my God, grow as a very powerful tree that will bring forth fruit, Lord, in its time and due season. Lead us is my prayer, Lord. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. Amen. थैंक यू पास्टर। Thank you. और पास्टर में से भी पिछले हफ्ते भी हमने देखा और ये एक नई श्रृंखला हमने शुरू की है जहाँ पर लोग उनके सवाल जो है हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, कमेंट के द्वारा, फ़ोन करके, मेल भेजकर। और हम चाहते हैं कि फिर एक बार जो सवाल जो कलीसिया ने हमारे सामने रखे हैं वो प्रस्ताव के मैं आपको पूछने वाला हूँ और आप हमें इसमें चलाएं। तो विषय वही रहा है जो आप लेते आए हो, वो है बहुत समय के बाद दुआ करना। और ऐसे परिस्थितियों में मैं कहता हूँ ये बहुत सही संदेश है या सही विषय है और इन दिनों में इसकी बहुत 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 ज़रूरत है। जब कलीसिया एक साथ नहीं जम रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने अपने घर पे या जहाँ कहीं पर भी हम हैं वहाँ पर हम हमारा हाथ जो है या हमारा जो प्रभु यीशु मसीह में चलना है हमें नहीं छोड़ना है। और इस विषय पे जैसे आप हमारे बात कर रहे हो और कुछ सवाल हैं जो लोगों ने पूछे हैं और कुछ सवाल जैसे पहले भी मैंने कहा है मेरे अनुभव से मैं आपको पूछना चाहता हूँ ताकि मैं भी उसमें से सीखूँ और परमेश्वर में आगे बढ़ूँ। तो आज का पहला सवाल ये है कि याकूब इसका चौथा अध्याय वचन 8 और 9 से हम देख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और इस पे आपने पिछले हफ्ते बहुत आपने बताया है कि कैसे हम परमेश्वर के निकट जाए, कैसे उसके साथ हम बहुत ही नज़दीकी रिश्ता बांधे, इसके ऊपर आपने बात की थी। और उसके आगे हम बढ़ते हैं, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। परमेश्वर यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा है कि हाथ शुद्ध करो? पापी है तो दिल साफ होना चाहिए, तो हाथ के बारे में यहाँ पे क्यों लिखा है? बेसिकली इंसान, देखो बाइबल जब ये बात कहता है तो इसका एक्चुअली एक आई कैन से इट्स अ टाइपोग्राफिकल स्पीच मीन्स, क्योंकि इंसान पाप हाथों से करता है ऐसा एक अजम्पशन है। तो एक्चुअली हाथ शुद्ध करो इसका मतलब है तुम्हारे कार्य को शुद्ध करो, तुम्हारे कामों को शुद्ध करो। मीन्स अभी काम अगर देखा जाए, अगर समझो अगर मैं प्रीचिंग करने वाला हूँ तो मेरी प्रीचिंग में भी मैं किसी के बारे में दिल में नफरत या फिर खोट रख कर मैं वो प्रीचिंग कर सकता हूँ। तो प्रीचिंग में एक्चुअली मुंह से कर रहा हूँ लेकिन वो एक कार्य करके लिए संबोधित किया जाता है। तो हर एक काम इंसान जब करता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने हाथ शुद्ध करो, इसका मतलब यही है कि अपने कार्य को शुद्ध करो। तुम जब कोई भी काम करते हो, ओके, कुछ भी हो जाए, फिर मैं आपसे रिश्ता अगर रखता हूँ या फिर किसी फलाना इंसान से रिश्ता रखता हूँ तो वो भी एक कार्य का समान संबोधित किया जा रहा है और मुझे वो कार्य को सही रखना है का वो जो कार्य मैं कर रहा हूँ रिश्ता रखने का, वो शुद्धता में रखना है, ये जरूरी है। ना कि मेरे मन में कोई खोट रहे, ना कि कोई मेरे मन में कोई दुष्टता रहे उन व्यक्तियों के खिलाफ में, या फिर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ वो बिजनेस में भी शुद्धता रहे। फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी हम सैनिटाइजर बना रहे हैं तो बहुत लोग हम लोग लिखते हैं 99%, तो सच्चे में उसमें 99% अल्कोहल है क्या, ये मैटर करता है। क्योंकि किसी की जान उस सैनिटाइजर के ऊपर निर्धारित होती है। तो हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं 99% और दे सकते हैं सिर्फ 70, 80 और 90% का ग्रेड का अल्कोहल। तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कार्य जो है वो शुद्ध है, सही है।
वैसा वैसा आप देख सकते हैं, जब हम गेहूँ खरीदते हैं राशन की दुकान से, तो इसमें कंकड़ ज़्यादा रहते हैं। सही। तो वही इसका मतलब है, तुम्हारे कार्य को शुद्ध करो, तुम्हारे हाथ को शुद्ध करो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कार्य को शुद्ध करो। तुम्हारे जो जिस तरीके से आप दिन अपने जिंदगी को बिता रहे हो, वो शुद्धता में बिताओ। इसका मतलब ये होता है। तो पास्टर इसी को संबोधित करके शमूएल के किताब में परमेश्वर कहता है कि ना परमेश्वर दिल देखता है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे परमेश्वर ये भी कह रहा है कि हम हमारे कार्य को शुद्ध करें। ये दोनों तालमेल में कैसे जाएंगे? क्योंकि लोगों को अक्सर होता है कि मैं दिल में साफ हूँ लेकिन मेरे कार्य ऐसे हैं, या फिर मैं तंबाकू खाता हूँ या सिगरेट फूकता हूँ लेकिन मुझे उसमें से निकलने के लिए बहुत कठिन हो जाते हैं। मेरे शायद कार्यों में ऐसे कहे गए तो मैं शायद चोरी नहीं करता, डकैती नहीं डालता, खून नहीं करता, लेकिन ये सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो सभी लोग आम आदमी जैसे सिगरेट फूकते हैं, गुटखा खाते हैं, ये सब करते हैं। तो ऐसे चीजों से बाहर कैसे निकले फिर? नहीं, आपने दो एक्चुअली प्रकार के अलग अलग सवाल पूछ लिए एक सवाल में। सबसे पहली बात ये था, आपका ये सवाल था कि मैं अपने पहला सवाल क्या अभी परमेश्वर दिल देखता है। हाँ, दिल देखता है। तो दिल बेसिकली हमारे कार्य जो है वो दिल से ही जुड़े हुए होते हैं। हम जो भी काम करें वो दिल के थ्रू ही जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं लैपटॉप बना रहा हूँ तो मैं 100% मेरा दे सकता हूँ दिल से। बाइबल ये कहता है, लव द लॉर्ड thy God with all thine heart। हार्ट क्यों? ऑल दाइन माइंड, ऑल दाई स्ट्रेंथ। ओके, तो ये जो होता है कि हमारा कार्य जो होता है, वर्शिप जो होता है, या आराधना होती है, हम सुसमाचार बताते हैं या ऑफिस में जाके काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो पूरे मन से, पूरे दिल से। दिल का मतलब क्या है? पूरे लगन से। तो उसमें दिल आ ही जाता है। तो दिल अगर साफ हो तो कार्य ऑटोमेटिक साफ हो जाता है, इट्स नेचुरल। ये आपका एक सवाल का उत्तर था। सेकंड, आपने जो बोला गुटखा खाना, सिगरेट, ये एक कमजोरी है, और कोई कोई लोग कमजोरी पर विजय पाते हुए भी, उन्होंने विजय पा लिया है, फिर भी एक मजा करके खाते या फिर लेते, तो फिर वो परमेश्वर की नजर में पाप कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ताकत है, क्षमता है उस चीज के ऊपर हावी होने की, लेकिन फिर भी उसका मजा ले रहे हैं, तो वो पाप है। लेकिन कोई कोई लोग कमजोरी में अटके हुए हैं, क्योंकि वो कमजोरी है, तो फिर भी परमेश्वर उनको उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, लेकिन उनको अनुग्रह दे देता है, ताकि वो परमेश्वर के अनुग्रह में चले और वो सुधरे, ताकत पाए, मजबूत हो जाए, और फिर वो उसके ऊपर वो हावी हो जाए, विजय हो जाए। इसका मतलब ये। तो इसमें तुम्हारी कमजोरी, उसमें तुम्हारा दिल, लाइक पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कुछ और करना, लेकिन मैं कुछ करता हूँ कुछ और जो मैं नहीं चाहता। तो वो एक कमजोरी के समान होता है। लेकिन दिल से तो वो, लाइक परमेश्वर ने कहा था पतरस को देखिए कि आत्मा उत्सुक है लेकिन शरीर थका हुआ है। तो ये शरीर का जो बैलेंस और आत्मा का बैलेंस है, वो कमजोरी में उसका बैलेंस नहीं होता है। लेकिन जब इंसान उसके ऊपर विजय पा लेता है, तब वो 100% उसके ऊपर वो फिर दिल उसका चाह रहा है, इसलिए वो कमजोर न होते हुए भी वो पाप में घुस जाता है। ऐसा है। तो फिर पास्टर एक सवाल ये उठता है कि क्या हम कमजोरी के बीच में और लकीर और पाप के बीच में क्या हम कहीं लकीर खींच सकते हैं, एक बार बोल सकते हैं कि ये कमजोरी और ये पाप है? हाँ, खींच सकते हैं हम। जो देखो, अभी फॉर इंस्टेंस अगर समझो, अगर आपने मुझे देखा सिगरेट फूकते हुए, तो अगर आपने मुझे पूछा कि पास्टर आप कैसे सिगरेट फूक रहे हैं, आप इतने साल से हमने कभी देखा नहीं, अचानक के, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी कमजोरी है। मैं ही जानता हूँ कि मेरी कमजोरी है कि मैं मजा ले रहा हूँ। ये कोई भी मुझे देख के जज नहीं कर सकता, कि मैं और खुदा जानता है। बहुत बार लोग इस बात के थोड़ा सा मैं जरा जोर देना चाहता हूँ कि लोग जज करते हैं। बाइबल में लिखा है कि डू नॉट जज, किसी का न्याय मत करो। क्यों? क्योंकि जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है जो दिख रहा है, हो सकता है। तो हम हमारा टाइम क्यों बर्बाद करें
किसी भाई या बहन को जज करने में लगे रहने में, उससे बेहतरीन यह होगा कि हम जजमेंट करना बंद करें और खुद के ऊपर ध्यान दें। तो मेरे को लगता है परमेश्वर की कलीसिया बहुत जल्दी तैयार होके यीशु मसीह जल्दी आएगा, क्योंकि हमारा 90% टाइम ये लगा रहता है कि ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये पाप, ये फलाना, इनका ढिमका, इसमें लगा रहता है। तो बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि मैं जानता हूं कि मेरी एक कमजोरी है, क्या कि ये मजाक के लिए कर रहा हूं, ऐसा है, ये मैं खुद ही जानता हूं। तो ये जो लाइन है बीच में, ये जो लाइन जो होती है, ये लाइन को कैसे क्रॉस होता है ये वो इंसान ही बता सकता है खुद, कि अभी मुझे कंट्रोल है लेकिन फिर भी मुझे वो करना है, मेरे दिल से मैं चाहता हूँ करना, मेरे शरीर की जरूरत नहीं है, मेरा शरीर नहीं चाह रहा है लेकिन दिल चाह रहा है, तो ये पाप है। ऐसा तो इंसान को हमेशा अपने दिल को अंडर चेक में रखना जरूरी है, अंडर चेक। अभी ये थोड़ा और गहराई में जाता हूँ। शरीर को भी हम चेक में रख सकते हैं, वो कैसे रख सकते हैं देखेंगे बाद में, लेकिन तो सबसे पहले हम शरीर को भी चेक में रख सकते हैं। ये पॉसिबल है कि हम परमेश्वर की ताकत में बढ़ते जाए शरीर में भी, और आखिर में उस पाप के ऊपर हम विजय हो सकते हैं। ये इतनी ताकत, इतना सामर्थ दुआ में है। ठीक है। तो आपने कहा कि शरीर को हम चेक में रख सकते हैं, आपने कहा कि आप बाद में बताओ, क्या आप इस वक्त वो बताओगे, क्या हम कुछ नहीं, अभी वो अगर टॉपिक वैसा के सवालों में आएगा तो ही मैं आगे जा सकता हूँ, क्योंकि ठीक है। मेरा जो विषय है प्रेइंग आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, इसमें ये वो एक भाग है जहाँ पर हम जैसे देखो, जब हम दुआ नहीं करते तो हमारा शरीर बलकर नहीं लगता है, स्ट्रांग नहीं लगता है, शरीर की लालसाएं, शरीर की इच्छाएं, शरीर की वासनाएं बढ़ने लगती है। जब हम दुआ करते हैं तो आत्मा स्ट्रांग होने लगता है और शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर की सब इच्छाएं। तो इसको अगर हमको मारना है, ओके, तो उसका जो उल्लेख है वो याकूब का पत्र उसका 4 अध्याय वचन 9 में लिखा हुआ है, 9 और 10 में। अच्छा, हाँ, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। ठीक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जरूर पास। आगे वचन 8 में ऐसा लिखा है, और हे दूचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ये दूचिते लोग होते कैसे, या फिर हम उन्हें कैसे पहचाने, या वो क्यों दूचिते होते हैं, ऐसा मैं पूछ सकता हूँ। ऐसे कुछ लोगों ने भी पूछा है। देखो, डबल माइंडेड उसको कहते हैं। जी हाँ। एक्चुअली डबल माइंडेड का मतलब ये होता है कि उनके 2 चेहरे होते हैं और 2 मन, जिसका रिजल्ट 2 चेहरे है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts. अभी ये डबल माइंडेड मीन्स कैसा होता है कि लिखा है कि प्योरीफाई योर हार्ट्स, ये डबल माइंडेड। इसका मतलब जिसका दो चित्त, आपका क्या हिंदी में भाषांतर है? दो चित्ते मन वाले जो लोग होते हैं उनका दिल गंदा रहता है। ओके। तो कैसे पहचानना है? तो उनका दिल गंदा रहता है। और दाऊद की सबसे बड़ी दुआ ये थी कि क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, मेरे अंदर एक साफ दिल तैयार कर। जी हाँ। तो ये क्यों वो दुआ कर रहा था? इसका मतलब वो भली बात ही जानता था कि एक अच्छा दिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखे हो तो दाऊद के शायद 6 भाई थे और उसमें से 7वां वो था, तो उसको अभिषिक्त किया गया। जी हाँ। ओके, तो क्यों अभिषिक्त किया गया? क्योंकि उसका दिल साफ था। तो अगर आपका दिल साफ हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको परमेश्वर चुन सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। दिल साफ होना बहुत जरूरी है। मैं इसके ऊपर एक अलग टीचिंग एक बार देने वाला हूं कि दिल साफ होना, मैं मेरा दिल कैसे साफ रख सकता हूं, जी हाँ। ये अलग ही विषय है।
कैसे मैं साफ रखूं? समझो अगर किसी ने मेरे खिलाफ में कुछ गुनाह कर लिया तो मेरे दिल में तो रहेगा वो, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ना जिंदगी में या उस व्यक्ति के बारे में नफरत दिल में रखना क्या जरूरी है? तो एक अलग विषय। लेकिन जो दो जीते मन या फिर दोहरे मन के, दो प्रकार के मन के जो लोग होते हैं उनका दिल गंदा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे मुंह के सामने मैं बहुत ही अच्छा आपके बारे में बात करूंगा, बहुत स्वीट बात करूंगा, जैसे तुम मुड़ गए तुम्हारे पीछे में नेगेटिव बात आपके बारे में करूंगा, तो इनका मतलब होता है कि ये दिल गंदा होना, ऐसा है। तो आपका सवाल क्या था बेसिक? तो ये कि ये होते कैसे और उन्हें पहचाने कैसे? क्या पहचानना आसान है इनको। जो लोग आपको, देखो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान आपके बारे में बहुत ही मीठा बात करे। जी हाँ। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप इतने मीठे नहीं हो, आप खुद जानते हो। जी हाँ। आप खुद जानते हो कि आप कितने कड़वे हो, कितने खट्टे हो, कभी कभी मीठे हो, कितने गुस्सेल हो, क्या हो। सही और है। अगर कोई इंसान आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही बोल रहा है आपके मुंह पे, तो इसमें समझ में आता है आपको कि ये बंदा सही नहीं है। ओके। सेकेंडली, कैसे पहचाने? तो एक बात हम कर सकते हैं कि इस जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, मैं किसी को भी जब देखता हूँ, मिलता हूँ, मैं डेरिवेशन नहीं कर लेता। मीन्स उसका एक जजमेंट नहीं करता कि निर्णय कि ये ऐसा है। जी। मैं हर एक को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ। ये इसके लिए मुझे बहुत आसानी हो जाती है काम करने को। फॉर इंस्टेंस, और वो प्लेटफॉर्म ये होता है न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। उस व्यक्ति को मैं चांस देता हूँ खुद को नेगेटिव में लाने के लिए या फिर पॉजिटिव में लाने के लिए। अभी अगर मैं इस समय विश्वासी और अविश्वासी दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ सेम टाइम, तो अगर मैंने किसी अविश्वासी से मैं मिल रहा हूँ बिजनेस के ऊपर या फलाना कोई भी काम के लिए, तो मैं उनके साथ न्यूट्रल पेश आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ उस व्यक्ति को, तो मुझे उस व्यक्ति को जानने के लिए मैं कुछ अनुभव से गुजरूंगा, कुछ अनुभव मेरे जिंदगी में आएंगे उस व्यक्ति को जानने के लिए। जी हाँ। या फिर डेंजरस या फिर अच्छे। लेकिन मैं जितना मैं जानता हूँ, जितने साल में धरती पर रहा हूँ, हर कोई भी इंसान सिर्फ अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ बुराई होती ही है। ओके, तो इट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन उससे मेरा नुकसान हो जाए ये मंजूर नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रख देता हूँ और उतना ही रिलेशन रखता हूँ जितना मुझे मेरे लिए सेफ हो। तो फिर उससे होता क्या है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बंदा दोहरे मन का है या वो गंदा है या दुष्टता से भरा हुआ है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को वहीं तक रखता हूँ जहां तक वो मेरे लिए सेफ है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, अगर मैंने गलती से एक कुत्ता खरीदा, गलती से, जो काटने वाला कुत्ता है, मुझे नहीं मालूम काटता है, लेकिन वो काटता है और खरीदा, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक पहली बार उसको ऐसे जगह पे बांध रखूंगा कि जो वो मेरे को आगे काटेगा नहीं। सही है। तो ऐसा ही, ऐसे लोग जो तुम उनको पहचानते नहीं ठीक से। पहले एक सवाल है, एक इंसान को पहचानने के लिए कितना टाइम लगता है? बहुत साल लग जाते हैं। हाँ, तो इसमें दो पॉइंट्स होते हैं। एक तो तुरंत हमें पता चलता है उसके नेचर को देख के, बिहेवियर को देख के, पैटर्न्स को देख के कि ये बंदा सही नहीं है या फिर सही है। और मैं तो बोलता हूँ जो हमें मालूम पड़ गया कि ये सही नहीं है उससे धोखा कम है। लेकिन जो सही है, ये अगर ये मालूम पड़ गया बंदा बहुत सही है, बहुत सुंदर है, बहुत सही बंदा है, उससे धोखा ज्यादा है, क्योंकि हम ऐसे इंसान को नजदीक ला के रखते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, बेस्ट एग्जांपल है। समझो आपने डिओ खरीदा, उसका सुगंध आपको बहुत पसंद आया, उसके बाद में और एक डिओ, इसका सुगंध आपको पसंद नहीं आया, तो आप उसको नहीं लेंगे जिसको पसंद नहीं आया, लेकिन जो पसंद है आप उसको ले लेंगे और उसको मस्त इधर उधर मारेंगे सब जगह। लेकिन अगर उससे आपको रैश हो गया तो
तो वो सही तो था, लेकिन उससे रैश हो गया। तो डेंजरस कौन था, जो सही था कि जो सही नहीं था? तो सही नहीं था। नहीं नहीं, जो जिससे जिसका सुगंध अच्छा था वो डेंजरस था, कि जिसका सुगंध पसंद नहीं आया वो डेंजरस था? जिसका सुगंध पसंद आया वो डेंजरस था, करेक्ट, उससे रैश हो गया। करेक्ट करेक्ट। तो ये थोड़ा सा बहुत ही पैराडॉक्सिकल से विरोधाभास है पूरा। पॉइंट है जी ये, हाँ। क्योंकि इसमें होता ये है कि हम जो लोग हमें पसंद आते हैं हम उनको नज़दीक ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है उसी इंसान से। तो सबसे बेस्ट लॉर्ड ने क्या कहा है निर्गमन की किताब में 20वां अध्याय, कि मेरे अलावा तुमको और कोई परमेश्वर नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ परमेश्वर ही नजदीक हो, बाकी सब दूर हो। अल्टीमेट सही है। क्योंकि अगर कोई नजदीक रहा ही नहीं तो डेंजर ही नहीं है। सही है, बात सही है। हाँ, तो कितना इट्स अप टू यू। सही है। आपके पास आप जब बात कर रहे थे दिल के बारे में, उस पे से एक बात याद आई कि मत्ती की किताब में लिखा है कि जो दिल से साफ है वही परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। तो उससे बात सही है, अगर दिल साफ है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है और अपने कार्य जो है वो भी सही हो जाएंगे। और जी बोलिए। बोलिए। और दूसरी बात, आपने जब आपने पते की बात की कि इंसान को हम कब जानेंगे या फिर किसी भी चीज़ को हम कैसे पहचान सकेंगे जब तक हम उसके साथ रहते नहीं या उसके बुरे के बारे में हमको पता नहीं तब तक। मैं हाल ही में एक सीरियल देख रहा था, उसमें वो स्मगलर दिखाया है और उसमें वो उसके दोस्त को कहता है कि जो जिससे तेरी पहचान है, क्या तुझे उस पर भरोसा है? तो वो कहता है हाँ। लेकिन फिर वो स्मगलर कहता है जब तक उसकी बुरी आदतों के बारे में तुझे पता नहीं तब तक तो उसे पहचानता है। बात सही है, जब तक हम पूरी तरह से हम जानते नहीं वो इंसान को हम समझ नहीं सकेंगे। और आपने जो बात कही वो भी सही है, अगर आप हमें किसी के बुरे आदतों के बारे में पता है वो डेंजरस नहीं है। हालांकि जो अच्छे हैं वो कभी भी बदल सकते हैं, उनकी फितरत कभी भी बदल सकते हैं, हमें पता नहीं है। तो एक पॉइंट में बता रहा था, आपने बोला जब दिल साफ हो तो काम सही हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपका दिल साफ होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम वेदी के पास आओ आपका अर्पण देने के लिए, अगर आपको वहाँ पर याद आता है, आपको याद आता है, कैसे हो सकता है कि आपको याद आता है कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे बारे में कुछ तभी, आपको वहाँ पर क्यों याद आता है? आप तो अर्पण देने आए थे, आपको परमेश्वर के अलावा कुछ याद नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको इसलिए याद आता है। इसके दो मतलब होते हैं। एक तो परमेश्वर हमको याद दिला रहा है कि, और क्यों याद दिला रहा है? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बढ़ाना चाहता है। जी ओके। और आपको ये याद आता है, इसका मतलब आपका दिल नफरत से भरा हुआ है। तो आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको क्लियर रहना बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, दिल से। और इसलिए परमेश्वर भी कहता है कि परमेश्वर इंसान के दिल को देखता है। करेक्ट, बात सही है। और हम इंसान तो बाहर से देखते हैं, उन्हें वैसे समझते हैं, लेकिन कुछ अलग होता है। यहाँ पे और एक चीज़ है पास्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है पापियों के बारे में कि वो उनके हाथ शुद्ध करें और जो दुचित्ते लोग अपने हृदय को पवित्र करें। तो क्या पापियों में और दुचित्ते लोगों में फर्क है या दोनों एक ही है? दोनों एक में एक दूसरे में घुसे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो याकूब बताना चाह रहा है, उसका एक्चुअल कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर में अगर आप हो तो आप पाप की तरफ आपका खिंचाव नहीं होना चाहिए। वो एक्चुअली परमेश्वर में जितने भी लोग हैं वो सबके बारे में कह रहे हैं इस वक्त, इस संदर्भ में। उसका कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारा पाप की तरफ खिंचाव मतलब तुम दूजिते हो। तो कहने का मतलब ये है याकूब का कि अगर आप परमेश्वर में हो तो एक ही चेहरा रखो, ये पीछे बार बार पीछे मुड़ के मत देखो, तुम ऐसा तो तुम दो जीतते हो। इसका कहने का मतलब ये। तो उस वचन के अनुसार
पापी और दूर चित्ता होना इज सेम, एक ही है। ठीक है। अच्छा। अ, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। वचन 8 और 9। वचन 8 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ, पापियों के बारे में लिखा है, दूषित लोगों के बारे में लिखा है। अचानक से वचन 9 में लिखा है कि दुख करो, शोक करो, रो। ये तालमेल नहीं होता है दोनों में। हाँ, अभी मैं वो पॉइंट पे आता हूँ जो मैं बताने वाला था। ओके, जेम्स 4:9 हम पढ़ेंगे। बी अफ्लिक्टेड एंड मोर्न एंड वीप, लेट योर लाफ्टर बी टर्न टू मॉर्निंग एंड योर जॉय टू हेवीनेस। मैं दर्शकों के लिए हिंदी में पढ़ता हूँ। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। ओके, तो यहाँ पर हम इस वर्ड्स को तोड़ेंगे थोड़ा, ठीक है। और थोड़ा सम और डीप में जाएंगे। बी अफ्लिक्टेड, इसका मतलब क्या है? अफ्लिक्टेड होना का मतलब क्या है? चोट पहुंचाना, खुद को तकलीफ देना, खुद को मराठीमध्ये स्वतःला त्रास देना। ओके, तो क्या तकलीफ देना? क्या चाकू ले खुद को मारो, या फिर आग पे चलो, या फिर हुक मुंह में घुसाओ? क्या एग्जैक्टली क्या? जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होते हैं स्पेशली ग्रीस में, तो तपती जो चर्च के जो दिखा रहे हैं। नहीं, तपते जो चर्च के जो ये होता है उनका ग्राउंड होता है, जहाँ पर चर्च है वहाँ पर उनके जो रास्ते होते हैं ना, रोम में विशेष करके होता है ये, वो उधर नीचे उनके जो पेवमेंट्स होते हैं वहाँ पर ऐसे पत्थर होते हैं। अच्छा। पेवमेंट्स पे, तो उन पेवमेंट्स के ऊपर तपती धूप में जो गरम गरम जो पत्थर तैयार हो रहे है धूप, उसमें वो घुटने टेक के दुआ करते हैं। इसका ये मतलब लेते हो। अच्छा। खुद को चोट पहुंचा। हाँ, तो इस तरीके से परमेश्वर खुश होता है, उनको ऐसा लगता है। तो फिर इसका अर्थ है क्या? ओके, इसका अर्थ मैं अभी आपको समझाता हूँ कि देखो कैसा होता है कि जब हम दुआ में बैठते हैं तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि दुआ में तुम क्यों आए हो, तुम्हें दुआ में आने का कारण क्या है। प्रॉब्लम ये हो गया ना, हम मांगना, चीजें मांगने को हम दुआ कहते हैं। बात सही है, अक्सर सभी लोग वही कहते हैं। हम पढ़ेंगे इसका मत्ती, इसका आई थिंक 7वां अध्याय। या फिर 5वां रहेगा शायद। किसके बारे में है? प्रभु कहता है कि तुम्हारा पिता पहले से ही जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। नहीं, 5वां नहीं, 7वां अध्याय। मैथ्यू चैप्टर 7 है। हाँ, मैथ्यू चैप्टर 6 है, सॉरी, मैथ्यू 6 है। मत्ती इसका 8वां अध्याय है और वर्स, सॉरी 6वां अध्याय है और वर्स 8। Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. मत्ती 6 अध्याय वचन 8। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। आमीन। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है आज कलीसिया को। मैं एक पास्टर हूँ और बहुत देखा है मैंने, लोग हर किसी को कहते हैं मेरे लिए दुआ करो। ये क्यों कहते हैं? सिर्फ मैं तो कहता एक आदत बन चुकी है आज। जैसे हम नींद आने पर ऐसे यौन करते हैं, वैसे ही एक आदत बन चुकी है हर किसी को कह देना कि मेरे लिए दुआ करो। लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा सा बहुत खतरनाक है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। समझो आपके बाजू में आपने 2 बॉडीगार्ड रखे,
आप आपने 2 बॉडीगार्ड रखे, तो दोनों भी चोर है, ये आप नहीं जानते, और हीरो के हीरे हीरे चुराने वाले हैं। और मैं आके, मेरे पास एक बहुत ही बहुमूल्य हीरा है जिसकी कीमत कम से कम 3,000 करोड़ है, ओके। और मैं आपको आके कहता हूँ इन 2 बॉडीगार्ड्स के सामने कि मेरा हीरा है, मुझे बहुत डरता है, डर लगा हुआ है कि कोई चोरी करेगा, कृपया कर, ओके, कृपया करके, ओके, तू दुआ कर कि मेरा हीरा सेफ रहे। आपने तो चोरों के सामने बता दिया। करेक्ट। तो मैं कैसे जानता हूं कि मैं जिस व्यक्ति को बोल रहा हूं मेरे लिए दुआ करो, मुझे क्या मालूम है कि उसके ऊपर कितने दुष्टात्माओं का पहरा लगा हुआ है। कि यार मेरे को ना यार कल ना मेरा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, वो मिल गया ना, डन है, मेरे दुआ करे यार प्लीज, मैं बोलूंगा आपको। मुझे कैसे मालूम कि जिस भाई या जिस बहन को मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए दुआ करो, वो बंदों के ऊपर कितना बड़ा फील्डिंग लगा है शैतान का, मुझे क्या मालूम। और सुबह होने तक वो कॉन्ट्रैक्ट गुल हो जाता है। अब बहुत लोगों ने इसका अनुभव लिया है, मुझे गारंटी मालूम है कि काम होते होते रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये किसी सोचा नहीं। बाइबल में ये लिखा ही नहीं है कि तुम एक दूसरे को बोलो। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो, प्रे फॉर वन अनदर। ये नहीं लिखा है कि तुम एक दूसरे को बताओ दुआ करने के लिए। इनफैक्ट यीशु मसीह ने कोई भी चमत्कार अगर किया तो बोलते थे कि किसी को मत बताओ। हमारा उल्टा है, हम प्रोपेगेंडा मशीन लेके सब जगह बहुत बड़ा हम ढिंगाना कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है और मेरे लिए दुआ करो। जी हाँ। तो बेसिकली दुआ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मांगना। दुआ का मतलब क्या होता है कि खुद को जाके परमेश्वर के सामने जाके खुद को तोड़ना। तोड़ना, जैसे मिट्टी जो होती है, जो कुम्हार के पास जाके पहले खुद को तोड़ती है। कुम्हार तोड़े तो तोड़े ना तोड़े, लेकिन कुम्हार को बोलती है कि मुझे तोड़। इसको कहते हैं दुआ। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी अफ्लिक्टेड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इधर कि इट सेज ओवर हियर, यहाँ लिखा है कि बी अफ्लिक्टेड मीन्स खुद को तोड़ो। कैसे, क्या करने का है, ओके, एंड मोर्न एंड वीप। तो दुआ में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ तो, हमारे अंदर कुछ तो होना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। खुद कुछ तो होना जरूरी है हमारे खुद के अंदर। और अगर ये अंदर वो कार्य होता नहीं है, इसका मतलब दुआ मेरी सफल नहीं हुई है उस दिन की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पढ़ेंगे लेविय का लेविटिकस 23 एंड वर्स 26 टू वर्स 32। लेविटिकस 23 वर्स 26 टू वर्स 32। मैं हिंदी में पढ़ूं सर? Yes, in English. ठीक है। And the Lord spake unto Moses, saying, also on the 10th day of the 7th month, there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you, and he shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord. लेवी व्यवस्था इसका 23वां अध्याय वचन 26 और वचन 27। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारे पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का भाव चढ़ाना। अपने अपने जी को दुख देना। उस दिन में जी को दुख देने का मतलब क्या है? It says in James 4 and verse 9 में be afflicted, जी हाँ, be of खुद को means जी को दुख देना। इसका क्या मतलब होता है? शॉप में बैठना या